अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टडी कर रहे हैं ग्रेड 9 की एक्सरसाइज 4.3 में दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन वी विल सी दैट वन। इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके पास शो हो जाए तो उसे हम कहते हैं सर्ड फॉर्म। सर्ड, इसकी वजह से हम इसको सर्ड फॉर्म कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमें कुछ रूल्स का पता होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ चीजें आपके पास बताता जाता हूँ कि ये जो आपके पास है एन को हम क्या कहेंगे? एन को हम कहते हैं इंडेक्स भी कहेंगे और आपके पास की पावर भी कह सकते हैं। एन इज कॉल्ड इंडेक्स, सर्ड इंडेक्स, सर्ड इंडेक्स। पावर भी से कहते हैं। और जिसमें ए है, व्हाट इज कॉल्ड ए इज कॉल्ड रेडिकेंड। ए को हम कहेंगे रेडिकेंड। अगर हम इसको ऑर्डर भी कहते हैं, एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड। ऑर्डर क्यों कहते हैं? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसको बेटा यूं भी लिख सकते हैं, ए 1 ओवर एन, ए इज पावर 1 ओवर एन, क्योंकि जो भी यहाँ पे नंबर आएगा हम उसको कहेंगे इट्स ऑर्डर इज एन, nth ऑर्डर। अगर यहाँ पे होगा 3 तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो क्या लिखेंगे? थर्ड ऑर्डर 1 ओवर 3, इट्स ऑर्डर इज 3। अगर यहां पे होगा 5, देन हाउ टू राइट? 1 ओवर 5। गुड। ये तो मैंने बताया कि यहां पे अगर 3 लिखा है तो आप लिखेंगे 1 ओवर 3। अगर यहां पे 5 लिखा है तो लिखेंगे 1 ओवर 5। अगर यहां पे कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो क्या करेंगे? अब पावर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो हाउ टू राइट? जी गुड। कि अगर कुछ ना लिखा हो तो इसकी पावर क्या बन जाती है? 1 ओवर 2। इफ देयर इज नथिंग रिटन एनी नंबर तो 1 ओवर 2। इसीलिए हम इसे स्क्वायर रूट भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको स्क्वायर से कैंसिल करते हैं। 2 मीन स्क्वायर, स्क्वायर रूट, दैट इज थर्ड रूट, दैट इज फिफ्थ रूट। हम इसको यूं भी पढ़ते हैं। ये तो हो गया कि सर्ड्स और सर्ड्स के आपके पास लिखने का तरीका। एंड देयर आर सम रूल्स। आपको वो रूल्स लाजमी तौर पे आने चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं कि सर्ड्स के रूल्स क्या होते हैं। अगर वो आपको रूल्स पता ना हो तो हम सवाल गलत कर बैठेंगे। व्हाट आर द रूल्स ऑफ द सर्ड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात यह है कि अगर आपके पास ए प्लस बी इस पूरे के ऊपर रूट है, सर्ड फॉर्म है, तो क्या आप इसे यूं लिख सकते हैं? ए सर्ड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी। कर सकते हैं ऐसा? क्या नहीं, दैट इज रॉन्ग, आउट ऑफ रूल। ऐसा नहीं कर सकते हम। अच्छा, प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हम माइनस कर सकते हैं कि ए रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी? क्या हम यूं कर सकते हैं? गुड, नहीं कर सकते। इट इज आल्सो आउट ऑफ रूल। मींस के अगर सर्ड्स के अंदर प्लस या माइनस हो देन यू कैन नॉट सेपरेट। ठीक है, हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, तो फिर हम क्या इसे ये कर सकते हैं कि अगर a मल्टीप्लाई बाय b हो देन कैन वी राइट देन a एंड मल्टीप्लाई बाय b? यस, ये हम कर सकते हैं। ये रूल है, ये रूल नहीं है, ये रूल नहीं है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन आपको यूं बता सकता हूं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास है 81 कर लें या 36 है, जैसे हमारे पास क्या है 36, तो 36 को बेटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि 36 का रूट आंसर हमारे पास क्या आएगा? 36 का अगर मैं रूट निकालूं तो 36 का रूट हमारे पास आता है 6। लेकिन हम इसे यूं भी सॉल्व कर सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाय 4। जब 9 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 9 का रूट आपके पास अलग आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 का रूट आपके पास सेपरेट आ जाएगा। तो आपके पास 9 का रूट क्या आ जाएगा? 3 और 4 का रूट 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 6। आंसर हमारे पास सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई है तो आप सर्च फॉर्म को हर एक के ऊपर अप्लाई करके सेपरेट कर सकते हैं। एक
यहां कर सकते हैं। दूसरा आपके पास अगर ये यूं हो a over b, then can we write that root a over root b? yes, good, ये भी हमारे पास रूल है। यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो हम दोनों को सेपरेट सेपरेट सर्च फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट साइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्लस और माइनस हो तो हम नहीं कर सकते। जैसे हम इसको सेपरेट करते हैं वैसे कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे हम यहां से यूं गए थे ना बेटा, यूं, तो ऐसे हम इससे यहां से यूं वापस भी आ सकते हैं कि ए रूट मल्टीप्लाई बाय बी रूट, तो आप ए मल्टीप्लाई बाय बी लिख के इकट्ठा ए बी को रूट के अंदर लिख सकते हैं। और सेम इसी तरह से जैसे हम यहाँ से यूं गए हैं तो ऐसे ही हम यहाँ से वापस भी आ सकते हैं। ये थे हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले रूल। ठीक है, इन रूल्स को आप थोड़ा सा जहन में रख लें और उसके बाद फिर आपके पास हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब मैं आपसे थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा हाइड करके, हाइड हो जाएगा ना? हाँ, हाइड हो गया। अगर मैं थोड़ा सा हाइड करके, बल्कि यहाँ पूछ लेता हूँ, यहाँ मैं खुद सामने हो जाता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि बेटा अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, सो व्हाट इज 3 कार्ड? व्हाट इज कार्ड 3? 3 को हम क्या रीड करेंगे? गुड, रेडिकेंड। एंड एन इसका क्या होगा? एन इसका इंडेक्स होगा या ऑर्डर भी कह सकते हैं। इस तरह की शेप के जो क्वेश्चंस है उसे हम क्या कहते हैं? सर्च फॉर्म। गुड, वेरी गुड। आपके पास रूल्स तो पता चल गए और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता चल गया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास कौन सा पार्ट है बेटा? थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके पास सर्च फॉर्म। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, वो कैलकुलेटर को उठाएंगे और कहेंगे 128 का रूट निकाल के हम दे देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब 128 का क्यूब रूट का आप आंसर निकालेंगे तो कैलकुलेटर आपको देगा बेटा 5 पॉइंट, जैसे ये आपके पास दिया हुआ है 5.0396842। एग्जामिनर कहेगा इसने तो सारा कैलकुलेटर को हाथ लगाया, खुद इसने कुछ किया ही नहीं है दिमाग, तो वो आपके पास पूरे के पूरे नंबर कट कर देगा। तो लिहाजा आपने इसको कैलकुलेटर को हाथ लगाए बगैर कैलकुलेटर की हेल्प भी लेते तो लो कि उसे ना पता चले कि आपने कैलकुलेटर की हेल्प ली है या आपको खुद भी आता है। तो बेटा करना क्या है बेटा, हमें 128 को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ? वी हैव ट्राइड टू मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128। ठीक है, ग्रेड 8 में आप स्टडी कर चुके हैं प्राइम फैक्टर्स। सो आपके पास 1 2 8, पहला प्राइम नंबर आपके पास कौन सा होता है बेटा? 2। गुड। व्हेन वी विल डिवाइड बाय 2, 2 6 आर 12 एंड 2 4s आर 8। अगेन 2, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, अगेन 2, देन 16, देन अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 8, again 2 4 and then again 2. So what we will get the answer? Again 2, we will get the answer is equal to 2 and last is 2 1s are 2. We will like that one. How many times 2 repeat? 1 2 3, then again 1 2 3. So इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? 3/4 will remain same, 3/4। अब वैसे लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3 का पेयर बनाए। क्यों 3 का पेयर बना रहे हैं कि बाहर इसका क्यूब रूट है, इसको कैंसिल करने के लिए पावर 3 चाहिए, लाजमी है। ये 3 आपके पास इसके साथ छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इधर भी आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आप लिखें। Here is 6. Is it 6 here? We will check that one. Maybe that we're doing some mistake. 1 2 3 4 5 6 and 7. There are 7 2. So if we will write 2 6 times, then our question will be wrong. So we have to write 1 2 more here. So 3 over 4 and multiply. It will become the power. How many times to repeat here? 3 times. 3 and here also 2
power 3 and here you will write 2 ones. As I told you before, if there is a power in the multiplication तो आप हर एक की सेपरेट पावर बना सकते हैं. तो आप इसका भी सेपरेट क्यूब रूट कर दें. Here also make separate cube root and here also make a separate cube root. So why are we doing this? Because this cube cancel by this cube root, this cube cancel by this cube root, but this cube root is not cancel by, inside there is no power, that's why. So what we will write? 3 over 4 multiply by 2 and multiply by 2 and multiply by 2 root. So my dear student, after that we have to simplify. This 2 cancel by 2 2s are 4 and 1 and 2 1s are 1 and this will also cancel. So what is remaining here? 3 and this 3, and it is not possible to multiply and its cube root will remain same. That is our answer. Got it? Good. You got it? Then good. Question number 1 is like that. Now we will solve question number 2 and then after that question number 3. So easy. Okay. Okay student, now the next question is that 18 root over 3 root and 2 root. As I told you before, you can write in a single root. There is no problem. You can write the complete terms in a single root. जैसे आपके पास मल्टीप्लाइज हो सेपरेट कर सकते हो, डिवीजन हो सेपरेट कर सकते हो, तो इसी तरह से ये डिवीजन सारे को आप एक ही रूट के अंदर लिख भी सकते हैं. यानी 18 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 सबको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं. बशर्त क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल उनके दरमियान प्लस की साइन या माइनस की साइन ना हो. इस चीज का आपने ख्याल करना है. गुड, आप समझते हैं भाई. सो नाउ वी ट्राई टू सिंप्लीफाई. 2 9s are okay, and more simplify, no problem. वहां भी कैंसिल कर सकते थे, but one more step here. Good. So what is the remaining? 3 is our answer. है ना? So simple. Good. बहुत सिंपल है. एक और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट. आपके पास सेकंड पार्ट सेम है और इसका फोर्थ पार्ट अभी हमने सॉल्व किया पीछे से 128 और 3/4, तो सेम है. क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट सेम है. हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं. थोड़ा सा चेंज है ताकि वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हो, तो फिर हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं. 5 2 4 3 x raised power 5 y raised power 10 and z raised power 15. We have to make the 2 steps. First of all we will write in the order form. तो ये डायरेक्ट आपके पास सिर्फ यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा. So we will write in the order form, and the second step we have to make the factors of 243. 243 के फैक्टर्स बनाते हैं, प्राइम फैक्टर्स. It is not divisible by 2 because the last digit is 3. Check for 3. 4 plus 2. 4 plus 2 आपके पास क्या आ जाएगा? 6. 6 plus 3 9. 9 3 की टेबल पे है, 3 पे डिवाइडेबल है, डिविजिबल है बेटा. आपके पास 3 8s are 24 and 3 1s are 3. So 3 2s are 6, 3 7s are 3 9s are 3 3s are and 3 1s are. How many times 3 repeat? 1 2 3 4 5. Okay. तो बेटा हम इसको क्या करते हैं, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली. अब इस 243 प्लेस पे लिख सकता हूँ, आई राइट दैट 3 रेज पावर 5 एंड x रेज पावर ऑलरेडी 5 साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, और ये भी आपके पास y रेज पावर 10 एंड z रेज पावर आपके पास 15. अब इस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ इस फॉर्म के अंदर 1/5. पहले की तरह से हर एक का अलग करने की बजाय पहले 1/5 करते हैं, फिर उसके बाद हर एक की पावर बना देंगे. इनके दरमियान साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन हो तो ये पावर सबकी पावर से जाके मल्टीप्लाई होगी.
this exponent will multiply with all variables and the constant or the coefficient powers if the sign of multiplication between them. If the sign of addition or subtraction, then it is out of rule. So all the signs are sign of multiplication, so this is this power will multiply with each variable and coefficient power. 3 raised power 5, it's power 1 over 5, this bracket, because now I am opening the bracket. Okay, मल्टीप्लाइकेशन को डॉट से भी शो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई से भी शो कर सकते हैं, ब्रैकेट से भी शो करते हैं, कुछ ना भी हो तो साइन ऑफ मल्टीप्लाइकेशन होता है उसका मतलब। जहां समझना है वहां पे पूछेंगे बेटा 15 and 1 over 5, right? Now we simplify. 5 cancel 5, good. Again 5 cancel with 5, okay. Here 5 ones are and 5 twos are, 5 ones are and 5 threes are, right? Absolutely right. So what is the remaining? 1 ones are 1, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो तो हम नहीं लिखा करते। x, as I told you before, it is also sign of multiplication. It is also sign of multiplication when there is no sign between the two numbers or the variable, then it means that sign of multiplication between them. Okay, good. Y square exact cube. इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए फिर एक और लेक्चर मैं आपको दूंगा बेटा, पहले ताकि आप थोड़ा सा इसके रूल्स को परफेक्ट कर लें। परफेक्ट करने के बाद फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का लेक्चर दूंगा, वो एक ही लेक्चर के अंदर हमारे पास ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ये एक्सरसाइज भी हमारे पास अच्छी है, इंपॉर्टेंट, इसमें से भी सवाल आ जाते हैं। और इसमें एक फार्मूला और भी यूज करेंगे अलजेब्रिक टर्म्स का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है बेटा, वो भी हम यूज करेंगे। और उसके बाद हमारा काम खत्म। जैसे कि आपको पता है चैनल इरफान फैज विद मैथमेटिक्स, आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बाकी जो वीडियोस आपके साथ मैं अपलोड करता रहूंगा तो आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।